हेलो ट्रेडर्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विद आदित्य पर। आई होप आप लोगों की ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग जर्नी अच्छी जा रही होगी। लास्ट वीक मार्केट में हमने देखा एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग हुई है। आप देख रहे हैं ये आपके सामने इसका वीकली चार्ट ओपन है और इसमें आप देख सकते हैं निफ्टी का जो लास्ट कैंडल है वो एक तरह से ये जो है ये बुलिश कैंडल जैसा है, मोर बट छोटी कैंडल है, ये कह सकते हैं 2% की कैंडल है, बट ठीक है। अभी कुछ ऐसा वीकनेस भी नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ भी नहीं दिख रहा मार्केट में, बट वीकनेस भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। हो सकता है टाइम वाइज करेक्शन हो या हो सकता है थोड़ा बहुत और वॉलेटिलिटी मेंटेन रहे मार्केट में बिफोर इट टचेज 18,000। या एक पॉसिबिलिटी ये भी है एक फ्लिक के साथ ये 18,000 को टच करके वापस थोड़ा करेक्शन के मोड में आए। मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हम लोग सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं और उसके बेसिस पे अपने रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए एक प्रॉपर ट्रेड सेटअप के साथ काम कर सकते हैं। मार्केट कुछ भी कर सकता है, ये आप ध्यान रखो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सेटअप तैयार किया, आपने स्ट्रैटेजी फॉलो की, आपने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया, सब कुछ सही होने के बावजूद हो सकता है मार्केट में कुछ ऐसी घटनाएं घटे, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हों जिसके कारण से मार्केट आपके सेटअप के अगेंस्ट, आपके स्टडी के अगेंस्ट चला जाए। तो ये बात जो मैं हमेशा बार बार हर वीडियोस में, मतलब अक्सर आप सुनते होंगे ये बात कि मैं अक्सर कहता हूँ कि आप एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करो या प्रॉपर तरीके से काम करो, बहुत ज़्यादा रिस्क मत लो। इसका कहने का कारण क्या होता है, मेरा ऐसा मानना है, अलग 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 लोगों के अलग अलग स्ट्रेटजी और अलग अलग तरीका हो सकता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि जो आप स्टॉक मार्केट में लगा रहे हो बेसिकली वो आपकी हार्ड अर्नड मनी है। तो आपने उसको मेहनत से कमाया, तो पहला कोशिश ये होना चाहिए कि नेवर लूज योर मनी। ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे आप अपने पैसे पूरे के पूरे गंवा दो। देखो, स्टॉप लॉस हिट होना अलग बात है, बट अगर आपके पास सपोज 1 लाख का कैपिटल है और आपने ऐसा रिस्क लिया ये सोच के कि सब कुछ सही है, सब कुछ सही बैठ रहा है, मेरा रिस्क भी बहुत छोटा है, कुछ भी ऐसा सेटअप लिया, या फिर आपने स्टॉक में काम किया या आपने फ्यूचर्स में काम किया, तो इक्विटी में काम, कैश में काम किया, या फ्यूचर्स में काम किया या ऑप्शंस में काम किया, जिस तरह से भी आपने, आपको लगा कि ये परफेक्ट सेटअप बन रहा है, इससे बेटर सेटअप नहीं मिल सकता, और इसमें आपने क्या किया, अपने रिस्क मैनेजमेंट से, अपने रिस्क कैपेसिटी के बाहर जाके आपने कोई ट्रेड ले लिया, तो आपका क्या होगा, आप नेट में कई बार लॉस में निकलोगे, और वो लॉस कभी कभी इतना बड़ा हो जाता है, मैंने खुद भी ये चीज़ झेला है। जब सब लोग सीखते हैं तो गलतियां करके ही सीखते हैं, तो कभी कभी वो लॉस इतना बड़ा हो जाता है कि फिर आपको वो लॉस मार्केट से दूर कर देता है, या फिर एक लंबा ब्रेक क्रिएट कर देता है, जब तक आप वापस से कैपिटल वापस जमा ना कर लो। तो इस चीज़ से बचना है। इस चीज़ के लिए मैं कहता हूँ कि आप अगर मार्केट में टिके रहोगे, अगर आप छोटा ट्रेड ही लोगे, छोटे पैसे ही कमाओगे, पहले स्टार्टिंग में आप पैसे पे मत फोकस करो, लर्निंग में फोकस करो। स्टार्टिंग में अगर आप मार्केट में कुछ साल अगर आप टिक गए और डिसिप्लिन से काम करते चले गए, फिर आप खुद देखोगे कि अल्टीमेटली लॉन्गर रन में मार्केट आपको कुछ ना कुछ ऐसे ट्रेड्स देगा, कुछ ना कुछ ऐसा सेटअप प्रेजेंट करेगा या रिवॉर्ड देगा, इन शॉर्ट अगर कह लो तो रिवॉर्ड देगा, जिससे आपके पिछले जो आपने डिसिप्लिन से काम किया है ना, जिसके कारण आपने बड़े प्रॉफिट की लालच नहीं किया, बड़ा रिस्क नहीं लिया, वो सारी कमी आपको शायद कुछ समय में ही पूरा हो जाए। तो इस चीज़ को आप हमेशा फोकस में रखो। पहले इनिशियल ईयर्स में जो भी ट्रेडर्स हैं, वो 1 साल किसी के लिए हो सकता है, किसी के लिए 2 साल हो सकता है, किसी के लिए 4 साल हो सकता है, सबका लर्निंग का ग्राफ अलग अलग होता है, बट इनिशियली आप लर्निंग पे फोकस करो, ये आपका ध्यान होना चाहिए। हाँ, साथ में मार्केट है, आप काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो होगा ही, प्रॉफिट के लिए ही काम कर रहे हैं यहाँ पे, बट ऑलवेज ऐसा कुछ रखो, ऐसा रिस्क मैनेजमेंट रखो कि आप मार्केट में लंबे समय तक चल सको। अगर आप लंबे समय तक चल जाओगे तो आप ऐसे ही मैक्सिमम कंपटीशन को बीट कर दोगे, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं मार्केट में और तुरंत चले जाते हैं, लाइक 1 साल 2 साल रहते हैं और इतना लॉस हो जाता है उनको कि वो मार्केट से दूर हो जाते हैं, कह के ये कि ये गैम्बल है। बट अगर जो डिसिप्लिन से काम करते हैं वो धीरे 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 करके उन लोगों को बीट करते हुए मार्केट में आगे निकलते चले आते हैं। फिर समय के साथ ऑब्वियसली प्रॉफिट होना है, अगर आप सही से काम करोगे, छोटा सा प्रॉफिट ही कंपाउंड होगा, बढ़ेगा, और अल्टीमेटली आप नेट प्रॉफिटेबल होगे। तो इस तरह से आप काम करो, ये मेरा कहना होता है। जो भी मुझसे डायरेक्टली जुड़े उनको भी मैं यही समझाता हूँ। आज मैंने सोचा एक बार ये डिस्कस इसलिए कर लूँ कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज़्यादा दिख रही है, तो इस कारण से कोई पैनिक ना हो और कोई परेशानी ना हो आपको कि आप ऐसा कुछ ट्रेड या ऐसा कोई काम ना करो ताकि आपको मार्केट से बाहर निकलना पड़े, मार्केट से आउट होना पड़े। मार्केट में बने रहोगे तो मार्केट ही तभी आपको रिवॉर्ड देगा। अगर मार्केट से रिवॉर्ड ले रहा है तो मार्केट में टिके रहना है ना, और आपको पता नहीं है मार्केट कब रिवॉर्ड देगा, इसलिए आपको लंबे समय तक टिके रहना है। यही काम है हमारा, यही एम के साथ आप काम करो। ठीक है, चलो आज का वीकली से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला स्टॉक है इंडिया मार्ट। अब इंडिया मार्ट में वीकली चार्ट ही मैं दिखाऊंगा आपको। इंडिया मार्ट, ये देखो आप, बेसिकली बुलिश स्टॉक है। मैं एक बार ड्राइंग रिमूव कर दूँ, दिख रहा है आपको, हायर हाई हायर लो बना रहा है। अभी ये टाइम काफ़ी टाइम इसने यहाँ पे खराब किया, प्राइस वाइज करेक्शन कह लो या टाइम वाइज करेक्शन कह लो, उसके बाद अच्छा मूव आया। ये देख रहे हो आप, करीब कुल मिला के आई थिंक
25 से 25-26% का मूव था ये अच्छा खासा। उसके बाद क्या हुआ, करेक्शन आया। करेक्शन में देख रहे हो आप, ध्यान से देखो, कैंडल्स को भी नोट किया करो अगर किसी खास जगह पे कैंडल्स बनते हैं तो। यहाँ वॉल्यूम तो ज़्यादा है इस कैंडल में, बट क्या है यहाँ पे, इस कैंडल में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। उसके अलावा बाकी सारे कैंडल्स में वॉल्यूम कम है रिलेटिवली, और अब वापस से इस कैंडल में वॉल्यूम ज़्यादा आया है। लास्ट वाली कैंडल जो आप देख रहे हो इसमें, लेट मी शो इट फॉर यू, ये वाला कैंडल, इसमें वॉल्यूम ज़्यादा आया है। अब हमारा क्या काम है, मैंने आपको कई बार बोला है, अगर आप रेगुलर व्यूअर हो तो आपको पता होगा ये बात, बहुत ही यूजुअल लगेगी आपको सुनने में, पर जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ, अगर कोई स्टॉक अपने लाइफ टाइम हाई या बहुत मेजर रेजिस्टेंस, लाइफ टाइम हाई छोड़ दो, जो ऐसा समझो कि बहुत मेजर रेजिस्टेंस के पास हो और वहाँ पर एक बुलिश सेटअप बना रहा हो, आपको दिख रहा हो सेटअप से कि ये बुलिश है और ये अच्छा मूव दे सकता है, तो आपका अगर टारगेट वहाँ तक आए या ना आए, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि किसी तरह से अलग अलग सेटअप बनाते हुए प्राइस वहाँ तक एक बार अपने मेजर रेजिस्टेंस को टच करने जरूर जाए। और अगर आपका सेटअप के हिसाब से टारगेट वहाँ आता है, दैट इज़ अ डबल कन्फर्मेशन, बस ये चीज़ है। तो यहाँ पर देखो लाइफ टाइम हाई तो बहुत नज़दीक है, 10,000 के आसपास है। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये एक तरह से बुल फ्लैग है जिसका कि ब्रेकआउट है विद वॉल्यूम कन्फर्मेशन। आप जानते हो, अगर मुझे फॉलो कर रहे हो तो मैं इंक्रीज वॉल्यूम को कन्फर्मेशन की तरह लेता हूँ। और इसके ऊपर हमें क्या करना है, बुल फ्लैग है, बुल फ्लैग का टारगेट कैसे निकलता है, ये ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे इसको रखेंगे, ठीक है, और टारगेट हमारा निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 10,400 10,500 के आसपास, एक रफ फिगर। तो अब इसमें हमें करना क्या है कि ये जो आप कैंडल देख रहे हो ब्रेकआउट कैंडल, इसके हाई के ऊपर हमें एंट्री लेनी है, ठीक है। और अगर पुल बैक को मिले तो बहुत अच्छी बात है। पुल बैक का मतलब प्राइस नीचे जा रहा हो, अगर बुलिश ट्रेड ले रहे हैं तो प्राइस नीचे जा रहा हो और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा हो, ये ध्यान रखना है हमें। तो वहाँ पर अगर एंट्री मिलती तो और अच्छी बात है, हमारा रिस्क कम हो जाएगा। और स्टॉप लॉस यहाँ पर 8150 के नीचे, या फिर सेफ ट्रेडर ये जो आपको डोजी कैंडल दिख रही है इसके नीचे, यानी 8000 के नीचे रख सकते हैं। टारगेट ऑब्वियसली पहला हमारा ये होगा, बट टारगेट यहीं खत्म नहीं होगा। अगर ये यहाँ से ब्रेकआउट आता है तो अगला टारगेट किस तरह से निकाल सकते हैं आप जानते हैं, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो यहाँ पर ये जो रेंज है, इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो देने का नया पोटेंशियल अनलॉक होगा, जो कि अप्रॉक्सीमेटली प्राइस को 13,000 के आसपास, देख रहे हैं आप, 13,000 के आसपास प्राइस को ले जाता है। तो ये अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया पोटेंशियल अनलॉक होगा, और वहाँ तक के लिए हम लोग राइड कर सकते हैं बाय ट्रेलिंग आवर स्टॉप लॉसेस, या फिर बीच में पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। ये था आपका पहला स्टॉक। आज का दूसरा स्टॉक है कामत होटल्स। तो आप देख रहे होंगे कि काफ़ी दिनों से जो होटल्स वाले बिजनेस हैं या कंपनीज हैं वो अच्छा खासा मूव दे रहे हैं, बट इसमें मूव आया है, बट इसमें अभी भी एक ऐसे रेंज से ब्रेकआउट आया है जो कि समझो 2 साल का ब्रेकआउट है। तो यहाँ पर आप देखो एक कम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर जैसा है, ये इसका लेफ्ट शोल्डर, ये इसका हेड बड़ा सा, और ये इसका राइट शोल्डर, और इसका ब्रेकआउट आया है विथ इंक्रीज वॉल्यूम, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम, इंक्रीज ही नहीं बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है। हमें करना ये है, अगर हमें ये पुल बैक पे मिले और 55 टू 58 के बीच में अगर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर ये हमें नहीं मिलता और ये अगर आप इसमें एंट्री करना चाहते हैं, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस छोटा ही बनेगा, ब्रेकआउट कैंडल है, बहुत अच्छी कैंडल है, तो आप इसके नीचे 49 के नीचे आप स्टॉप लॉस रख के 48.5 के आसपास स्टॉप लॉस रख के इसको ड्राइव कर सकते हैं। टारगेट हमारा सबसे पहला ये होगा, स्विंग हाई है 80 के आसपास, 79 के आसपास, उसके बाद ये होगा। एंट्री के लिए अगर आपको ये पुल बैक पे नहीं मिलता है, वैसे तो फोमो में आके कोई भी ट्रेड नहीं लेना चाहिए, एक दिन मिस हो गया कोई और ट्रेड तो आप जान लो निफ्टी में 1500 प्लस कंपनीज हैं, बीएसई में 5000 प्लस कंपनीज है, और हमें काम करने के लिए कभी भी 20-25 कंपनी ज़्यादा हम लोग एक बार में काम नहीं करते। तो आपको फोमो में तो बिल्कुल भी नहीं आना है। अगर मिस हो गया ट्रेड तो कोई और ट्रेड मिल जाएगा, कोई बात नहीं। इसके लिए आपके हार्ड एंड मनी को कम से कम गैम्बल की तरह मत करो, आप उसको सही तरीके से इस्तेमाल करो। अगर पुल बैक पे मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपको लेना भी है तो आपकी अगर कैपेसिटी है 100 क्वांटिटी की, तो आप यहाँ पे 20 क्वांटिटी ऐड करो, 30 क्वांटिटी ऐड करो और वेट करो। अगर ऊपर निकलता है तो फर्दर पिरामिडिंग करेंगे, और अगर पुल बैक आता, सपोज ये ऊपर तक गया, मैं दिखाता हूँ आपको, कई बार ऐसा होता है कि ट्रेडर्स को ट्रैप करने के लिए कुछ प्राइस ऊपर जाता है, आपने देखा होगा खुद से कि आपने सोचा कि ये पुल बैक पे ऐड करूंगा, कुछ समय पेशेंस टेस्ट होता है, 63, 64, 65, 66 तक जाके आपका पेशेंस टूट जाएगा, 67 पे आप एंट्री लोगे, उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगा। अब आप पैनिक में निकलोगे बाहर, क्योंकि ये तो तरीका है मार्केट से वीक हैंड्स को निकालने का, और उसके बाद रिटेस्ट के बाद प्राइस ऊपर चलेगा और तब आप देखते रहोगे और आपसे ट्रेड मिस हो जाएगा। ये होता है जनरली। तो अगर आपको इस तरह का इस चीज़ों से बचना है तो मैं क्या करता हूँ पर्सनली, अगर मुझे लगता है सेटअप बहुत अच्छा है और जो कंपनी है उसका भी बिजनेस वगैरह सब, मतलब जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, वैसे तो फंडामेंटल को ज़रा फॉलो नहीं कर पाता क्योंकि मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में, बट चार्ट के बेसिस पे ही आप ये कर सकते हो कि यहाँ पे जैसे मैंने बताया 30 क्वांटिटी 100 क्वांटिटी में से या 20 क्वांटिटी ऐड करके
इसको राइड करोगे। अगर नीचे आएगा तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो ठीक है, हमने कम क्वांटिटी का ही ट्रेड लिया। ये नहीं करना है कि मुझे बस कामत होटल से ही सारे पैसे बनाने हैं, ये वाला स्ट्रिक्ट मतलब हार्ड एंड फास्ट नहीं मान के चलना है। इसमें आया अपॉर्चुनिटी मिला तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो किसी और स्टॉक में अच्छा सेटअप में एंट्री करेंगे। ये आप रखना, ठीक है। स्टॉप लॉस इसके नीचे बता दिया मैंने, टारगेट मैंने बता दिया, और एंट्री का तरीका भी मल्टीपल तरीका मैंने बता दिया। अभी एक और स्टॉक है, वो है BCL इंडिया, BCL इंडस्ट्रीज। इसका भी मैं वीकली चार्ट दिखा रहा हूँ आपको। और यहाँ पर देखो मैंने ड्राइंग बना कर रखा है, बट मैं एक बार रिमूव कर दूँ। यहाँ देखो अच्छा खासा मूव है, वॉल्यूम है। उसके बाद यहाँ पर ये वाला वॉल्यूम जो है, ये जो आप देख रहे हो 9 अगस्त का वीक वाला, अब मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको इसमें क्या हुआ है। 9 अगस्त आई थिंक यहाँ पर, ठीक है। ये देखो यहाँ पर 9 अगस्त वाले वॉल्यूम अच्छा खासा बाइंग आया। उसके बाद वॉल्यूम प्राइस नीचे आया यहाँ पर ये वाले कैंडल में, यानी एक्चुअली में इसमें प्राइस ऊपर गया था, एक बार ये रेजिस्टेंस को टच किया 284 के आसपास, उसके बाद प्राइस नीचे आया है। और उसके बाद वाले कैंडल में आप देख सकते हो कि बाइंग प्रेशर ही ज़्यादा है, फिर नीचे आया है, ठीक है। बट नीचे आना ये नहीं कहलाता कि स्टॉक का चार्ट खराब हो गया या सेटअप खराब हो गया है। तो आप इसको अगर डेली चार्ट पे स्टडी करोगे तो आपको दिखेगा कि ये एक तरह से ब्रेकआउट है, क्लियर कट ब्रेकआउट है विद इंक्रीज वॉल्यूम। और एक चीज़ आप नोटिस करो अगर, तो ये काइंड ऑफ, ये देखो आप करो ये, और यहाँ पर ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट भी है। तो अब इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, इसमें वीकली चार्ट पे वापस चलते हैं, ज़्यादा क्लैरिटी आपको मिलेगी सेटअप का। तो आप देखो यहाँ पर ये अगेन ब्रेकआउट तो मैंने बता ही दिया आपको, क्लियर कट ब्रेकआउट है विद इंक्रीज वॉल्यूम, ठीक है। अब ये देख रहे हो इंक्रीज वॉल्यूम है। अब इसमें इसके ऊपर या पुल बैक, जैसे मैंने बताया, अगर ब्रेकआउट कैंडल बड़ी हो तो कई बार आप पुल बैक पे भी एंट्री कर सकते हो, या तो हाई के ऊपर एंट्री करो या पुल बैक पे एंट्री करो, ठीक है। और आपको स्टॉप लॉस रखना है आइदर ये ब्रेकआउट कैंडल और इसके 225 के नीचे, या फिर ये जो कैंडल आप देख रहे हो ना, ये कैंडल इस कैंडल के लो के नीचे भी आप सेफ ट्रेडर्स के नीचे अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो कि आता है 218 या 217 के नीचे, और राइड करेंगे। पहला टारगेट हमारा ये आएगा ऑब्वियसली, ये जो आप देख रहे हैं लाइफ टाइम हाई 289 से 900, और एक राउंड फिगर है 300, तो हो सकता है 300 को भी टच करने जाए प्राइस। उसके बाद क्या हो सकता है आप देखो यहाँ पर, आप अगेन डेली चार्ट पर चलता हूँ मैं आपको, और हम लोग मेजर करेंगे ये जो मैंने बताया ना आपको अभी हेड एंड शोल्डर, आप इसका भी निकालोगे तो ये निकल के आता है रफली, ब्रेकआउट कैंडल के बेस पे इसको रखता हूँ मैं अगर, तो हमारा टारगेट निकल के आता है 300, जो मैंने बताया 300 के आसपास। और एक तरीका है, आप इस स्विंग लो को यहाँ से आप नोटिस करो, ये जो आप मैं स्विंग लेता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आप नोटिस करोगे तो ये फिबोनाची के हिसाब से 0.5 से रिट्रेस कर रहा है, 0.5 लेवल से आप देख सकते हो यहाँ पर। लेट मी मार्क इट फॉर यू, ये देखो आप, ये 0.5 लेवल से मार्क कर रहा है, ठीक है। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, बट आप देख सकते हो यहाँ पर। तो इसमें मैंने बताया है फिबोनाची टूल कैसे यूज़ करते हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो मैं ऊपर राइट मोस्ट कॉर्नर में आपको इसका लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पर फ्लैश होगा, आप देख सकते हो उसको जाके। उसमें मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिब एक्सटेंशन, इसमें है फिब एक्सटेंशन, ये रहा सेकेंड नंबर, इसको यूज़ करने का तरीका मैंने बताया है। मैं यहाँ पर क्विकली इसको एक्सप्लेन किए बिना बता रहा हूँ इसका टारगेट किस तरह से निकालेंगे। तो ये हमारा टारगेट इसमें निकल के आता है, पहला टारगेट जो कि है वो है एज शोन अर्लियर 310 300 के आसपास, दूसरा टारगेट 343 या 340 या 350 कह लो, और जो फाइनल टारगेट है अभी के सेटअप के हिसाब से 385 के आसपास, 380 या 385 के आसपास निकल के आता है। तो इस तरीके से हम लोग टारगेट निकाल सकते हैं, इसको राइड करेंगे फर्दर। पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं आप अगर चाहो। डिपॉजिट ट्रेडर, आई होप आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई होगी। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, कई बार मुझसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं लोग, या मुझसे नहीं जनरली, कि अगर कोई ट्रेडर या कोई इस तरह का एनालिसिस शेयर करने वाला बहुत सिंपल तरीके से बताया जाता है तो फिर समझते हैं कि ये तो बहुत आसान है। बट आप ये समझो कि सिंपल चीज़ें करना ज़्यादा मुश्किल है। आप 4 तरह के टूल लगा के, 4 तरह के इंडिकेटर लगा के, या और भी बहुत सारी चीज़ें लगा के आप किसी चीज़ को अगर काम करते हो तो वो आप समझो कि फ्यूचर में उसको रेप्लिकेट करना, रिपीट करना मुश्किल है। लेकिन चीज़ों को अगर आप सिंपल रखोगे तो आप उसको लंबे स्केल पे ले आ सकते हो, बड़ा मतलब आगे बढ़ सकते हो उसमें, और उसको बार बार रिपीट कर सकते हो। सक्सेस तो इसी में मिलता है ना, कि आप कोई चीज़ जो आपके लिए सही काम कर रहा है उसको बार बार रिपीट करो। तो चीज़ों को जितना सिंपल रखोगे उतना जल्दी आप सीख भी पाओगे, और उतनी जल्दी मार्केट से पैसे भी बनेंगे, मतलब जो प्रॉफिट होता है लर्निंग के साथ साथ। तो ये चीज़ पे आप ध्यान रखना। अगर आपको मेरी वीडियो जो सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ विदाउट एनी इंडिकेटर या किसी ज़्यादा लंबा चौड़ा टूल्स के, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, ताकि आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलते रहें, कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।
अगर आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हो, जहाँ की मैं रेगुलरली पोस्ट करता रहता हूँ इवन ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, कई बार ऐसा होता है कि आप वीडियोस नहीं डाल सकते, तो उस केस में मैं चार्ट शेयर कर देता हूँ, अपना फीडबैक उस चार्ट पर शेयर कर देता हूँ। और टेलीग्राम पे मेंबर्स भी जो हैं वो अपने सवाल पूछ सकते हैं चार्ट से रिलेटेड। वहाँ पर मैं कोई लेवल्स या कॉल या टिप्स नहीं देता हूँ। चार्ट से रिलेटेड जो क्वेरीज होती हैं मैं उस पर अपने फीडबैक मेरी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, मेरे नॉलेज कैपेसिटी के अकॉर्डिंग मैं उस पर फीडबैक भी देता हूँ, ताकि उनको भी कुछ सीखने को मिल सके। सो दिस वॉज इट ट्रेडर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग।